और चलिए बड़ी खबर के साथ करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। सबसे पहले बात राजस्थान की। चुनाव से पहले राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान देखा जा रहा है। गहलोत से आर पार के मूड में सचिन पायलट नजर आ रहे हैं। पायलट ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा एक बार फिर से खोल दिया है। आज 11 बजे अनशन पर बैठेंगे सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ। भ्रष्टाचार पर अपना वादा पूरा नहीं कर पाई मौजूदा सरकार, इस तरह से अपनी ही सरकार को सचिन पायलट घेर रहे हैं, ये बात कहते हुए कि भ्रष्टाचार पर जो वादा हमारी सरकार ने किया था उस वादे को पूरा करने में नाकाम साबित हुई है सरकार। वादे पूरे नहीं किए गए और यही वजह कि सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ आज अनशन पर बैठेंगे। देखिए, कुछ ही महीने बाद राजस्थान में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और गुटबाजी राजस्थान कांग्रेस की खुलकर एक बार फिर से सामने आई है। एक बार फिर से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच दूरियां इस तरह से नजर आई हों। इससे पहले भी कई अलग अलग मौकों पर एक दूसरे को घेरने से पीछे नहीं हटे हैं दोनों ही नेता। जानकारी इस पर ले लेते हैं। मेरे साथ जयपुर से मनु शर्मा जुड़ गए हैं। मनु, बड़ा सियासी भूचाल क्या आ सकता है? विधानसभा चुनावों में महज कुछ दिनों का वक्त बचा है, ऐसे में अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट का अनशन पर बैठना कितनी मुश्किलें बढ़ा सकता है कांग्रेस की? देखिए, कांग्रेस के लिए काफी मुश्किल भरा समय है ये। राजस्थान के अंदर जब चुनाव होने वाले हैं, ऐसे वक्त के अंदर सचिन पायलट जो है आज अपनी पार्टी के खिलाफ में धरने पर बैठ रहे हैं। उनकी सरकार है पार्टी की, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अनशन पर बैठेंगे। यानी 6 महीने चुनाव के बीच में बचे हैं और वो अनशन पर बैठने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर पार्टी ने जो है काफी देर कर दी है। रंधावा आज जयपुर पहुंच रहे हैं, उस बीच में कोई बातचीत नहीं हुई। और कल जो रुख अख्तियार किया है पार्टी ने, वो भी कड़ा रुख अख्तियार किया है। उन्होंने इस अनशन को पार्टी विरोधी करार दे दिया है कि अगर सचिन पायलट ये बैठते हैं तो ये पार्टी विरोधी है। उन्होंने एक बार फिर से बातचीत करने के लिए कहा है कि पार्टी के प्लेटफॉर्म पर पहले बातचीत हो, उसके बाद में इनको ऐलान करना चाहिए था। और रंधावा ने खुद ने कहा कि जो जयपुर आते हैं लगभग 5 महीने उनको प्रभारी बने हुए हो गए, लेकिन आज तक पायलट ने ये जो मांग उठाई है इस संबंध में कोई चर्चा नहीं की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि पायलट ने ये आखिरी दाव खेला है। यानी पहले जो समझौता हुआ था कहीं ना कहीं कि उनके कार्यकर्ताओं को तरजीह दी जाएगी, जिलाध्यक्ष बनाए जाएंगे तो उनको लोगों को तरजीह दी जाएगी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। अब जब टिकट बांटने की बारी आएगी तो कहीं उनके कार्यकर्ताओं, जो उनके जो समर्थित विधायक हैं, उनको दूर कर दिया जाए जी, उनको दरकिनार कर दी। अब तमाम पहलुओं को देखते हुए सचिन पायलट ने ये आखिरी दाव खेला है, जिसके तहत एक बार वापस से अगर समझौता हो तो अपने लोग दूसरे करा सकते हैं। ठीक है मनु जी, सचिन पायलट चूंकि अनशन पर बैठ रहे हैं अपनी सरकार के खिलाफ, क्या कुछ मंत्री, क्या कुछ विधायक कांग्रेस पार्टी के सचिन पायलट के साथ हैं? चूंकि गुटबाजी बहुत ज्यादा खुलकर इससे पहले भी कई अलग अलग मौकों पर सामने आ चुकी है राजस्थान कांग्रेस में। अब जब सचिन पायलट अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठेंगे तो कितने ऐसे लोग हैं जो कि सचिन पायलट के साथ रहेंगे? देखिए, सचिन पायलट ने जो रणनीति खेली है इसके अंदर यह है कि उन्होंने अपने जो समर्थित विधायक हैं और मंत्री हैं उनको इससे दूर रखा है। यानी लोकतंत्र में संख्या बल गिना जाता है। अगर कहीं ना कहीं मंत्री और विधायकों को बुलाया जाता है उनके समर्थित, तो वो एक संख्या सामने आ सकती थी कि सचिन पायलट के साथ में कौन कौन लोग हैं। लेकिन उन्होंने इसके बदले जो समर्थक है, उनके कार्यकर्ता हैं, उनको बुलाया गया है। तो अजमेर, जोधपुर, अजमेर, सवाई माधोपुर, टोंक, करौली, जो ये गुजर बाहुल्य क्षेत्र है, वहां से लोग आएंगे और वो भारी संख्या के अंदर आने की उम्मीद है कि जयपुर का जो शहीद स्मारक है वहां पर ये लोग पहुंचेंगे। तो ये तमाम कार्यकर्ताओं को इसके अंदर शामिल किया जा रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर यह भी ऐलान कर दिया है कि वहां पर कोई ना तो नारेबाजी होगी, ना कोई भाषणबाजी होगी। शाम को 4 बजे तक ये अनशन चलेगा, उसके बाद में वो मीडिया से बात करेंगे। तो ये तमाम जो उन्होंने रणनीति खेली है वो इस तरह की है कि कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई उनके खिलाफ ना हो, डिसिप्लिनरी एक्शन जो है पार्टी उनके खिलाफ ना ले सके। वो कोई बयानबाजी वहां पर नहीं करना चाह रहे हैं। लेकिन जो अनशन पर बैठ रहे हैं यही एक पार्टी विरोधी गतिविधि उन्होंने करार दे दी है रंधावा ने। आज रंधावा जयपुर पहुंचेंगे, फिर उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ हल निकलता है ये देखना होगा। रंधावा जयपुर पहुंच रहे हैं, कुछ महीने पहले ही उन्हें प्रभारी बनाया गया है और आला कमान की तरफ से मनु जी बताया जा रहा है कि आज रंधावा को खास तौर पर भेजा जा रहा है जयपुर। ऐसे में क्या योजना रहने वाली है रंधावा की? चूंकि प्रभारी हैं वो, विधानसभा चुनावों में महज कुछ ही महीने बचे हैं,
गुटबाजी को क्या दूर कर पाएंगे? क्या जो दूरियां हैं सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच में, कैसे दूर करेंगे रंधावा? देखिए, रंधावा जो है अगर दूरियां करना चाहते तो 5 महीने का समय था। 5 महीने के अंदर कभी भी एक टेबल पर बैठकर अगर बातचीत हुई होती, बिठाया गया है एक टेबल पर, लेकिन ये सारी बातें जो उनकी जो उनसे वादे किए क्या जी, माननीय सचिन पायलट से कि उनके लोगों को भी उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। जिला अध्यक्षों की नियुक्ति का समय आ गया है, तो ऐसे समय में जब अभी तक नियुक्तियां जो की गई है वो सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गहलोत समर्थकों को मिली है, चाहे राजनीतिक नियुक्तियां हों चाहे संगठन में नियुक्तियां हों। तो ऐसे में अब उनको लगने लगा है कि उनकी जो अगर अभी इस समय उन्होंने अगर कोई कदम ना उठाया तो आगे कोई विचार नहीं होगा। लेकिन इन सब पर रंधावा ने पहले से अगर बातचीत की होती सचिन पायलट से, इन सब मुद्दों पर बातचीत की होती, तो ये आज जो हालात खड़े हो रहे हैं पार्टी के सामने नहीं होते। इससे पहले अजय माकन थे, उन्होंने भी कुछ नहीं किया। इससे पहले अविनाश पांडे थे, उनके ऊपर आरोप लगे। तो जितने भी प्रभारी रहे राजस्थान में वो अभी तक इसका हल नहीं निकाल पाए हैं। सीधे आलाकमान अगर इस पर बिठा करके दोनों पक्षों को बातचीत करेगा तो कुछ सुलह का रास्ता निकल सकता है। अन्यथा सचिन पायलट भी जो पहले पार्टी के बड़े नेता हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया और इसके अलावा जो गुलाम नबी आजाद हैं, जिस तरह से पार्टी छोड़कर चले गए हैं, उसी प्रकार से सचिन पायलट भी आने वाले समय में इस तरह का रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। बिल्कुल, ये देखना होगा कि क्या राहें अलग करने वाले हैं सचिन पायलट अपनी, जिस तरह से कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने किया है चुनावों से पहले। मनु जी, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट्स जो भी होगा लेंगे। फिलहाल आपका शुक्रिया।